डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर सोचा था कि वो भारत को दबा देंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। भारत ने न सिर्फ सीना तान कर जवाब दिया, बल्कि चीन, रूस, ब्राज़ील और अब इजराइल तक टीम मोदी के साथ खड़े हो गए। अमेरिका में ट्रंप की साख गिर रही है और ग्लोबल लेवल पर उनका डब्बा गोल होने की तैयारी है। जो सोचकर वो चले थे, नतीजा उसका बिल्कुल उल्टा निकल रहा है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। ब्रिक्स की चौकड़ी फिर से मजबूत हो रही है और पीएम मोदी की रणनीति ने ट्रंप के वर्ल्ड चौधरी बनने के सपने को हिला दिया है। ट्रंप ने सोचा था कि 50% टैरिफ लगाओ और भारत झुक जाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कह दिया कि धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। यहीं से कहानी पलट गई। ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने पीएम मोदी से फ़ोन पर बातचीत की और साफ संदेश दिया कि टैरिफ के खिलाफ एकजुट होना है। चीन, जो कई सालों से भारत के खिलाफ रहा, उसने भी भारत के समर्थन में बयान दिया। रूस के पुतिन भारत आने वाले हैं। चीन ने पीएम मोदी को एससीओ समिट के लिए औपचारिक न्योता दिया। ब्राज़ील ट्रंप के खिलाफ खुलकर बयान दे रहा है और इजराइल के नेतन्याहू के भारत दौरे की चर्चा तेज है। ये चौकड़ी अब पंचक बन रही है और ट्रंप के साथ खड़ा है सिर्फ पाकिस्तान। 31 अक्टूबर से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में एससीओ समिट होगा। चीन ने कहा कि वे पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को प्रभावित नहीं कर सकता। भारत और चीन मतभेदों के बावजूद कॉमन इंटरेस्ट के लिए साथ आ सकते हैं और जब रूस इसमें जुड़ जाए तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिका जानता है कि भारत और चीन करीब आए तो उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी खतरे में आ जाएगी। इसलिए अमेरिकी विदेश विभाग का टोन बदल गया और कहा गया कि भारत उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और राष्ट्र ट्रंप को सबसे ज़्यादा डर ब्रिक्स से था और वो धमकी दे चुके हैं कि ब्रिक्स को ख़त्म कर देंगे। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। भारत टैरिफ को एक तरफा फैसला बता रहा है। चीन कह रहा है कि ट्रंप यूएन चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं। ब्राज़ील कह रहा है कि ब्रिक्स देशों को एकजुट होना चाहिए और रूस कह रहा है कि अमेरिका की धमकियां अब नहीं चलेंगी। ट्रंप सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि टैरिफ से अरबों डॉलर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिकी जनता महंगाई की मार झेल रही है। वॉलमार्ट जैसे स्टोर्स में कीमतें 20 से 30% तक बढ़ गई हैं। $19 का बैग अब $25 में बिक रहा है। अमेरिकी कांग्रेस में ट्रेजरी सेक्रेटरी से पूछा जा रहा है कि टैरिफ का बोझ कौन उठा रहा है, और जवाब अटकते रुकते आ रहे हैं। फोर्ड जैसी कंपनियां $800 मिलियन टैरिफ में दे रही हैं और मुनाफा $3 बिलियन हटने का खतरा है कि टैरिफ। ट्रंप की धमकी, दबाव और टैरिफ के सामने मोदी की संयमित मल्टी अलायंस स्ट्रेटजी काम कर रही है। पुतिन, जिनपिंग, लूला और नेतन्याहू मोदी के साथ खड़े हैं और ट्रंप बस सोशल मीडिया पर अमेरिका फर्स्ट के नारे लगा रहे हैं। अगर पीएम मोदी चीन जाते हैं और पुतिन भारत आते हैं तो ये 2025 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल तस्वीर होगी। एक तरफ ब्रिक्स प्लस इजराइल और दूसरी तरफ अकेला ट्रंप और कमज़ोर सपोर्ट बेस वाली अमेरिका। कुल मिलाकर ट्रंप ने सोचा था कि भारत को अलग थलग कर देंगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि भारत के साथ दुनिया के बड़े खिलाड़ी खड़े हो गए और टैरिफ का असर अब खुद अमेरिका में दिखने लगा है। यह है 21वीं सदी की नई राजनीति, जहां धमकियां नहीं बल्कि रिश्ते खेल का पासा पलट देते हैं।